खातून जज धमकी केस इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने कहा वारंट गिरफ्तारी 20 मार्च तक मुअत्तल रहेंगे। तोशाखाना केस वारंट मनसूखी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने कहा तफसीली दलाइल सुने हैं तो फैसला भी तफसीली लिखूंगा। जमान पाक ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। रिमार्क्स दिए हर चीज का हल कानून और आइन में मौजूद है। फरीकैन ने पूरे सिस्टम को जैम किया हुआ है। इकट्ठे बैठकर हल निकालें। बहैसियत कौम बड़ी बेइज्जती हो रही है। जस्टिस तारिक सलीम शेख के इतवार को जलसा रोकने की तजवीज़। कहा मीनारे पाकिस्तान जलसा एक दिन आगे पीछे कर लें। फैसला आप खुद करें वरना अदालत हुक्म सुनाएगी। झूठे इल्जामात साबित न हुए, हक और सच की फतह हुई। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। हक और सच दिखाने पर, बोल निशाने पर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयां। FIA का बोल इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को नोटिस। हाई कोर्ट ने FIA को सिद्दीक जान को हरासा करने और गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत के FIA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से आज तक रिकवर की गई रकम की तफसीलात मांग ली। कहा बताया जाए अब तक कितनी रिकवरी हुई और पैसा कहां गया। तफसीलात आइंदा समात तक जमा कराने की हिदायत। कराची में चोरों ने कचरेदान भी न छोड़े। जिला वस्ती में 40 लाख के 122 लोहे के कचरे के बॉक्स चोरी। एक डस्टबिन की मालियत तकरीबन 46,000 रुपए है। एक का वजन 660 किलो है। कराची में डाकू आजाद। शहरी यरगमाल गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में डकैती। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर शहरियों को लूट लिया। शहरियों की मोटरसाइकिल ले जाने की कोशिश, बाइक स्टार्ट न होने पर लुटेरे फरार। चीनी सरहद के करीब भारतीय हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर ने अरुणाचल के फौजी अड्डे से उड़ान भरी थी। कुछ ही देर बाद कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। पहाड़ी सिलसिले में गिरने की तस्दीक। रेस्क्यू टीमें रवाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।